नमस्कार विद्यार्थियों, आ जाइए एक बार और आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स विद एल के तिवारी में। और अब हम जो पढ़ रहे हैं आपके पार्ट सेकंड है 13.3 का। 3 प्रश्न हम इसके कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, और जन्माष्टमी के कारण 1-2 दिन वीडियो लेट हो गई, नहीं डली। दोबारा से मैं पुनः लगातार वीडियो अपलोड करूंगा। अब मात्र 2 दिन का गैप लगा था त्योहार के चक्कर में। अब देखिए, इसमें अपन ज्यादा फालतू बात नहीं करते हुए डायरेक्ट अपने चौथे प्रश्न पर आते हैं। 3 प्रश्न करवा चुके हैं कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती हैं। प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में इन पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है सब? इनकी माध्यक लंबाई। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि इन पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है, और माध्यक लंबाई ज्ञात करने के लिए सब हमको सबसे पहले CF ज्ञात करनी पड़ती है। अब ये है F का मान, ये किसका मान है? F का। और अपन किसका मान ज्ञात करेंगे? CF का। लेकिन उससे पहले हमको यहां पर ये देखना है कि ये वर्ग अंतराल सतत है या असतत। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें सतत और असतत वर्ग अंतराल के लिए अपन क्या करेंगे साहब? यहां पर जो ये संख्या है इनको देखेंगे। देखो, ये जो 118 से 126 है, ये 127 से 135, इसका मतलब ये असतत है वर्ग अंतराल। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं? 117.5। 0.5 कम किया, इधर 0.5 अधिक, इधर फिर यहां से शुरुआत हो गई, ये अधिक, इधर फिर यहां से शुरुआत, ये अधिक, इधर फिर यहां से शुरुआत, ये अधिक, और यहां पर इससे यहां से शुरुआत और ये अधिक, और ये हो जाएगा आपका यहां से शुरुआत, ये अधिक, और ये हो जाएगा साहब यहां से शुरुआत और ये अधिक। ये बात यहां तक बन गई। अब हमको क्या ज्ञात करना है साहब? CF। क्या ज्ञात करना है? CF। CF का मतलब क्या होता है? संचयी बारंबारता। तो देखिए, संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं? माध्यक ज्ञात करने के लिए ये पद हमको सर्वाधिक जरूरी होता है। अब यहां ये पहला पद 3 लिख दिया, 3 के बाद में 5 जोड़ेंगे, 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34 और 4 38 और 2 40। यानी कि सिग्मा F बराबर N बराबर कितना है साहब? 40 है। यहां पर जो ये आपके CF का अंतिम पद आता है, यही किसका मान है? सिग्मा F का मान, जिसको हम कैपिटल N भी बोलते हैं। अब यहां सबसे पहले अपन N/2 निकालेंगे। N/2 से ठीक अधिक CF, N/2 इसका मतलब 40/2। 40/2 का मतलब 20, यहां लिखेंगे तो 20 से ठीक अधिक CF। बताओ क्या है? 20 से ठीक अधिक जो CF है वो है साहब हमारी 29। कितनी है? 29। तो इस पर निशान लगा देंगे। तो इस पर निशान लगा दिए। देखो, तो ये आ जाइए 29 के संगत यहां लिखेंगे साहब माध्यक वर्ग अंतराल। माध्यक वर्ग अंतराल कितना है यहाँ पर? 144.5 से 153.5। ठीक है साहब। अब यहां माध्यक का सूत्र लगाइए। M बराबर L प्लस N/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। ये आपको सब कुछ पता है, लास्ट वीडियो मैंने प्रत्येक को परिभाषित किया था। L क्या है, N क्या है, F क्या है और H क्या है। L होती है इसकी निम्न सीमा 144.5। N/2 की वैल्यू कितनी है? 20। यहां सिर्फ इतना देखेंगे कि जो ये C का मान है ये आप ये नहीं लेंगे, इससे जस्ट पहली संख्या, क्योंकि देखो 20 में से 29 घटेंगे तो ऋणात्मक संख्या आएगी जो कि उचित नहीं है। तो यहां पर इससे जस्ट पहला मान लेंगे 17, और F की जो वैल्यू है वो कितनी है साहब? 12। H वर्ग अंतराल। अब ये वर्ग अंतराल कितना है? इसमें से अपन 153.5 में से 144.5 घटाएंगे तो ये बचेगा साहब कितना? 9। तो ये आ जाएगा M बराबर 144
0.5 प्लस 20 में से 17 गया तो 3 इंटू 9/12, तो ये हो जाएगा सब 3 चौका 12। और यहाँ 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये इनको जोड़ दो तो m की वैल्यू आ जाएगी 144 और 2 46.5 और 2 75। ये आ गया सब इन पत्तियों की माध्यक लंबाई कितनी 146.75। ये हुआ हमारा सवाल नंबर कौन सा साहब, चौथा सवाल। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर कौन सा, पांचवा। पांचवा सवाल अपन, यह है नियोन लैंपों के जीवन काल। तो यहां तो है जीवन काल, यहां तो क्या है साहब, जीवन काल घंटों में दे रखे हैं, 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, फिर 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, और आगे है क्या 4500 से 5000। ठीक है साहब, अब आ जाइए, यहां जो है यह है लैंपों की संख्या। लैंपों की संख्या किसका मान, एफ का मान। ठीक है साहब, ये आ गई आपकी 14 56 60, 14 56 60 86 74 62 48, 74 62 48। ठीक है, ये हो गया आपका एफ का मान। आपको इसका माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साहब, माध्यक जीवन काल। देखिए माध्यक जीवन काल, वो ही माध्यक ज्ञात करना है हमको। ठीक है, ये एफ का मान है, यहां अपन सी एफ ज्ञात करेंगे। और लैंपों की जो संख्या है ना वो 400 दे रखी है, यानी यहां सिग्मा एफ बराबर एन बराबर कितनी है 400। सिग्मा एफ बराबर एन बराबर कितना है 400 है साहब, 400 ही है ना, बिल्कुल 400 नियोन लैंप। अब देखिए सी एफ कैसे ज्ञात करते हैं। पहला पद 14, 14 में 56 जोड़ेंगे, 6 और 4 10, 5 2 70, 70 और 60 130। ठीक है, देखो 14, 14 में कितने जोड़े थे साहब 56, 60 है, 60 नहीं सॉरी 70 हुए, और 70 के बाद में 60 जोड़े तो 7 6 13 130, 130 में 86 जोड़ो, 6 8 3 11 216, 216 और 74, 6 और 4 10, 7 8 और 1 9 290, और 290 में जोड़ेंगे अपन 62, तो ये हो जाएंगे 2 9 और 6 15 352, 352 में 48 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साहब कितना 400। ये 400 ही तो है इसका टोटल योगफल। अब यहाँ पर जो ये योगफल आया है टोटल, ये किसका मान है n का मान, तो अपन ज्ञात करेंगे n/2 यानी कि 400/2। अब यहाँ देखेंगे 200 से ठीक अधिक CF, बताइए कितनी है 200 से ठीक अधिक जो CF का मान है, वो है साहब यहाँ पर 216। कितना है 216, तो निशान लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 216 के संगत माध्यक वर्ग अंतराल कितना है साहब 3000 से 3500, 3000 से कितना है साहब 3500। ठीक है, तो अब यहां पर वही माध्यक का सूत्र लगाओ, m बराबर l प्लस n/2 माइनस c अपॉन f इंटू h। तो m बराबर l वही निम्न सीमा कितनी है साहब 3000 प्लस n/2 कितना है 200 माइनस c
सी क्या है साहब, इससे जस्ट पहला मान 130 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है साहब 86 इंटू एच का मान कितना है साहब वर्ग अंतराल 500, कितना है साहब 500। तो एम बराबर ये हो जाएगा 3000 प्लस 200 में से 130 70 बटा 86 इंटू 500, तो ये हो जाएगा एम बराबर 3000 प्लस 3500 बटा 86। अब देखिए यहाँ पर 3500 में अपन भाग दे देंगे किसका 86 का, तो ये आएगा लगभग 406.98, 406.98 ये लगभग मान है। तो आप इनको जोड़ दो 3000 को इसमें, तो ये हो जाएगा 3406.98 लगभग वैल्यू है। ये आ गया आपके नियॉन लैंप का माध्यक जीवन काल। भाग दे लेना इसमें, ये आएगा लगभग, काटे पीटी करके संख्या छोटी कर लेना, 2 से कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका सवाल नंबर कौन सा 5वां। है कुछ नहीं इनमें, बस कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन देखो करनी पड़ेगी क्योंकि 13 नंबर की एक्सरसाइज है ये, और 13 नंबर की एक्सरसाइज को करने के लिए थोड़ा बहुत यदि कैलकुलेशन हार्ड आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। हार्ड क्या है इसमें, जोड़ बाकी गुणा भाग है। देखिए एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। यहां तो लिखेंगे अपन अक्षरों की संख्या, क्या लिखेंगे साहब अक्षरों की संख्या, वो कितनी है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, 19 तक है बिल्कुल। 6 30 40 16 4 4, ये हो जाएंगे साहब 6 30 40 16 4 और 4। ये वैल्यू किसकी है कुल नामों की, किसकी वैल्यू है साहब कुल नामों की संख्या, यानी किसका मान है एफ का मान, किसका मान है साहब एफ का मान। क्या पूछा है इसमें, पूछा है कि आप इनका माध्य माध्यक और क्या ज्ञात करेंगे बहुलक, तीनों ही चीज पूछी है, माध्य भी पूछा है, माध्यक भी पूछा है, और क्या पूछा है साहब बहुलक भी पूछा है। तो देखिए अब इसमें अपन को माध्य माध्यक बहुलक तीनों ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैं यदि माध्य ज्ञात करूं तो आपको यहां वर्ग चिन्ह x की वैल्यू ज्ञात करने की पड़ेगी, क्योंकि मैं माध्य ज्ञात कर रहा हूं प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से साहब प्रत्यक्ष विधि से। तो देखिए यहां जोड़ो 4 और 1 5, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने, जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो x का मान निकालते हैं, ठीक है। विधि कोई सी हो x का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो 2 का भाग देंगे, इसमें कितना आएगा 2.5। वर्ग अंतराल देखो सब में सेम है 3 का, तो 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17.5। ये हो गए साहब आपके किसके मान, आपके वर्ग चिन्ह के। अब अपन यहां पर जब माध्य ज्ञात करेंगे तो हमको चाहिएगा साहब x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स की वैल्यू किसकी एफ एक्स की, तो गुणा करो 25 6 की 150, तो 150 में 15 बचा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो जीरो कोई महत्व नहीं होगा, तो यहां ये जीरो जाएगी, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, ये कितना हो गया 165। ये जीरो जाएगी पॉइंट के बाद में, 4 पंजे 20, 4 8 32 और 2 कितना हो गया साहब 34, 340। ये साहब इसमें जाएगी 16 पंजे 80, जीरो हासिल की 8, 16 कम 16 और 8 24। देखो 11.5 इंटू 16 पंजे 80, जीरो 16 और 8 24, 16 और 2 18, तो ये हो जाएगा साहब तुम्हारा कितना 184। फिर ये जीरो में जाएगी, गुणा कर लो 14.5 इंटू 4, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18 और 4 एकम 4 और 1 5, ये हो गया तुम्हारा कितना 58। ये फिर जीरो में जाएगी, गुणा कर लो भले ही, देखो 4 पंजे 20, 4 7 28 2 30, 4 3 7, तो ये कितना हो गया 70। पॉइंट के बाद जीरो को कोई महत्व नहीं होता, इसलिए मैंने लिखी नहीं है, ठीक है, गुणा करके भी बताया है आपको। तो यहां पर अपन क्या करेंगे,
सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब इनको जोड़ो टोटल कि साहब एफ एक्स कितना हो रहा है, तो देखो कितना हो रहा है, तो 8 और 4 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 का 2 7 और 2 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 4 26, 26 और 6 32 और 1 33 का 3 4 और 3 7 और 1 8, ये हो गया सब 832। यहां पर सिग्मा एफ देखो, ये वैसे दे रखी होगी, इसने नामों की संख्या कितनी है, कुल नाम 100 है, ये सब कितने हैं 100, तो इसका जो मान है वो कितना हो गया 100 हो गया, कितना हो गया, इनको टोटल करेंगे तो ये 100 ही आएगा। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स 832 अपॉन 100, तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी सब 8.32, कितना आ जाएगा 8.32। तो मेरे हिसाब में यहाँ माध्य ज्ञात करने की आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो अब आ जाइए, अब यहाँ पर मैं आपको बहुलक ज्ञात करवा देता हूँ। क्या ज्ञात करवाता हूँ साहब, बहुलक के पहले माध्यक कर लेते हैं, चलो माध्यक कर लो। माध्यक के लिए क्या करेंगे अपन, माध्यक के लिए सबसे पहले अपन निकालेंगे सी एफ। क्या निकालेंगे साहब, सी एफ। और सी एफ जब हम निकालेंगे तो सी एफ क्या होती है, बारंबारता के अपन टोटल योगफल करते जाते हैं प्रत्येक पद का। जैसे शुरुआत में क्या लिख रहा है 6, 6 और 36, 6 और 30 36, 36 और 40 76, 76 और 16 7 8 9 92 और 4 96 और 4 100। ये हो गई सब किसकी वैल्यू, ये हो गई आपके सी एफ की वैल्यू। अब यहां निकालेंगे सबसे पहले n/2। क्या निकालेंगे n/2, तो n/2 निकालो 100/2 यानी कितना 50 से ठीक अधिक सी एफ। 50 से ठीक अधिक कितनी है साहब 76, यह निशान लगा दो। 76 के संगत माध्यक वर्ग अंतराल कितना है साहब 7 से 10, ठीक है। तो यहां सूत्र लगाएंगे m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। तो m बराबर हो जाएगा साहब l, इसकी निम्न सीमा कितना 7 प्लस n/2। अब n/2 का मतलब क्या है 50 माइनस c क्या है सी एफ, ये नहीं लेंगे ठीक है, क्योंकि 50 से अधिक राशि है, इससे जस्ट पहले लेंगे क्योंकि ऋणात्मक मान बचेगा वहां। तो ये हो जाएगा कितना 36 अपन एफ वही लेंगे जो आपके इस दायरे में आ रहा है कितना 40 इंटू एच वही वर्ग अंतराल 7 और 10 का घटाओ द्वितीय पद में से प्रथम पद कितना बचेगा 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 50 में से 36 14 और 14 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा सब 42/40। अब आप देखो 50 में 36 जाएंगे 14 और 14 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब 40 का भाग दे दो 42 में, ये आएगा आपका 7 प्लस इसका भाग देंगे तो 1.08। तो m बराबर ये आएगा, लगभग मान आएगा 8.08। कैलकुलेशन में ये भाग देने की प्रक्रिया है, आप इसको यहाँ ऐसे भी काट सकते हो 2 से 21 बार और 2 से कितनी बार 20 बार। अब 20 का 21 में भाग दे लो, ठीक है साहब। आराम से इस प्रकार के सवालों को आप कर सकते हो। अब इसका एक और बचा है आपको, क्या बहुलक। तो देखिए बहुलक के लिए अपन CF नहीं निकालेंगे। बहुलक के लिए CF की क्या जरूरत है, बहुलक के लिए तो अपन कुछ नहीं निकालते, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे, देखो ये बहुलक है ना, अब ये देख लो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, कितनी है साहब 40। यहां लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता 40, लगा दो निशान, सबसे अधिक बारंबारता पर लगा दो के संगत बहुलक वर्ग अंतराल।
7 से 10। कितना हो गया साहब? 7 से 10। अब बहुलक का सूत्र लगा दो आप। बहुलक वर्ग अंतराल है तो बहुलक का लिख दिया, माध्यक होता तो माध्यक लिख देते। अब ये हो जाएगा साहब z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये हो जाएगा z बराबर L, इसकी निम्न सीमा 7 प्लस F1। अब देखो जिस पर अपन निशान लगाते हैं उसको एक नंबर, एक से पहले 0 और एक के बाद में गणित में क्या आता है 2। अब ये है तो f के मान, तो ये हो गया ना, f के ही तो मान है। तो F1 40, F0 30, 2 इंटू F1 40, F0 30, F2 16, H वर्ग अंतराल कितना है साहब? 3। कितना है साहब? 3। तो z बराबर 7 प्लस 40 में से 30 गए तो 10, 40 दूना 80, और 80 में से कितने घटाएंगे? 46। 30 और 16 कितना होगा? 46। 4 34 बचेंगे साहब, और ये हो गया कितना? 3। अब 30 में भाग दे देंगे सब, कितने का? 34 का। तो ये आ जाएगा 0 कुछ ऐसा आएगा, देखो 7 प्लस ये हो जाएगा 30 बटा 34, ये आएगा 0.88। तो z की जो वैल्यू आज जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7.88, लगभग में भाग जाएगा इतना, ठीक है, 88 तक। ये मान हो गया किसका साहब? बहुलक का। किसका हो गया? बहुलक का। तीनों निकाल दिए। अब आ जाओ, इसका लास्ट सवाल बचा है अब, कौन सा? 7वां। अब आराम से अपन देखो, ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा सवालों को करने में, बहुत सिंपल सवाल है। नीचे दियो है बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के बाहर दर्शा रहा है। तो एक साइड में तो है आपके बाहर, और बाहर किस में? केजी में। किस में है साहब बाहर? बाहर है साहब आपके केजी में। तो केजी में बाहर क्या है? 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, और 70 से कितना साहब? 75। और अब मान जो है वो आएंगे आपके, देखो विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या वो क्या है साहब? वो है 2 3 8 6 6 3 2, 2 3 8 6 6 3 2। ये साहब काई के मान हैं आपके? एफ के। काई के मान है? एफ के। क्या ज्ञात करना है? इसका सिर्फ माध्यक भार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यक भार। यानी कि यहां हमको माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले CF ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? CF। CF कैसे ज्ञात करने? देखो सबसे पहला पद को इसको लिख देंगे बारंबार तक, 2 और 3, 5 और 8, 13 और 6, 19 और 6, 25 और 3, 28 और 2, 30। यानी सिग्मा F बराबर N बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। कितना हो गया साहब? 30 हो गया। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन वही जब माध्यक ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं n/2। क्या निकालते हैं सब? n/2। और n/2 का मतलब है 30/2। 30/2 का मतलब है 15, और 15 से ठीक अधिक CF कितनी है? 19। कितनी है साहब? 19। 19 के संगत माध्यक वर्ग अंतराल। देखो कितना है साहब? 55 से 60। कितना है ये? 55 से 60। अब देखिए तो ये हो जाएगा 55 से 60। वही माध्यक का सूत्र लगा दो, m बराबर L प्लस N/2 माइनस C
अपॉन एफ इंटू एच। प्रत्येक मान आपको दिया हुआ है। देखिए m बराबर l, इसकी निम्न सीमा कितनी है? 55। अब अपन n/2 का मान जो है वो दिया हुआ है डायरेक्ट, कितना है साहब? ये रहा n/2 का मान कितना है? 15 माइनस सी। अब सी की वैल्यू ये नहीं लेनी, क्योंकि देखो ये इससे अधिक मान होता है, इससे जस्ट पहले लेना है सी का, बाकी सब मान इसी में से लेने हैं। तो ये हो जाएगा 13 अपॉन एफ कितना है साहब? 6 इंटू एच कितना है साहब? 55 और 60 का अंतराल 5 का। तो ये हो जाएगा m बराबर 55 प्लस 15 में से 13 गए तो कितने? 3 2 5 दूनी 10, 10/6, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो अब अपन 5 में भाग दे लेंगे कितने का? 3 का। ये आएगा आपका m बराबर 55 प्लस 1.6666 से। तो मैं पॉइंट के बाद में ये 5 से बड़ी है तो इसमें 1 की वृद्धि कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा m की वैल्यू 55 और 1 56.67। ये क्या आ गया साहब? माध्यक भार आ गया। क्या आ गया? माध्यक भार केजी में है, पीछे को केजी और लगा देंगे इसमें, जो भी दे रखा है मात्रक, ठीक है। आगे बात समझ में। ये आपका हो गई आपकी एक्सरसाइज 13 कंप्लीट, ठीक है। आगे अब इसमें जो भी सवाल, जो भी प्रश्नावली आगे बच रही है, मेरे हिसाब में अब आपकी और प्रश्नावली 13.4 खत्म है सब, बिल्कुल 13 प्रश्नावली इसमें समाप्त है। आगे अब हम जो भी प्रश्नावली कराएंगे आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।